बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 48 न्यूज़ HD और मैं हूं इब्रार हुसैन। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी महंगाई के जीन पर काबू ना पाया गया। गयूर अवाम के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत आसमान से बात कर रही है। चीनी बाजार से गायब है, अगर मिलती है तो गरीब की पहुंच से दूर है। की तरह चिन्योट में भी महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका। चिन्योट के गयूर आवाम के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या दुहाई है महंगाई के हवाले से। जी बताइए, आप महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से हर चीज़ ही आज महंगी हो चुकी है। चीनी को देख लें, चीनी की कीमत 160 रुपये तक पहुंच गई है। गरीब आवाम किधर जाए? गरीब आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। पेट्रोल की कीमत आज आसमान को छू रही है। पेट्रोल का इनका दावा था कि जो पेट्रोल की कीमत है, अगर वो पेट्रोल की कीमत बढ़े तो हुक्मरान चोर हैं। आज हमें बताएं भाई क्या हो रहा है। आज पेट्रोल की कीमत 160 रुपये हो गई है, 150 रुपये हो गई है, 160 रुपये चीनी हो गई है, 350 को घी पहुंच गया है। तो इस पर गरीब आवाम किधर जाए? वो PTI वाले बताएं कि गरीब आवाम आज किधर जा रहे हैं। सील कर दिए गए। गरीब आवाम का कौन सहारा? कुरान करीम की तालीम के लिए पहला परेड लाजमी करार दे दिया गया। महकमा तालीम की जानिब से जिला भर के स्कूलों में पाकिस्तान को यही देना चाहते हैं पैगाम, अगर वो महंगाई के काबू नहीं पा सकते तो वो एजुकेशन अपने घर की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सईद और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर काशिफ चूखिया ने मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया। पुरानी तालीम की शाह में मौजूद बेसिक इंटरनेशनल स्कूल अपने स्कूल को सील कर दिया। इस मौका पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सईद का कहना था कि तमाम स्कूल हुकूमती हिदायत के मुताबिक कुरान मजीद की तालीमात को बतौर मज़मूनी निसाब किसी को नहीं पता। टाइम टेबल में शामिल करें। आटा 220 का थैला था जो 840 पे चला। कुरान मजीद की पेट्रोल देख लो 70 रुपए और 150 पे चला गया। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ किसी को आवाम का ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने अपने पेट पर। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल और डिप्टी ब्यूरो चीफ 48 न्यूज़।